दोस्तों आज भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मुकाबला खेला गया, जहां इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जी हां दोस्तों, पहले बल्लेबाजी में सूर्य कुमार यादव ने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की जिसे देखकर साकिब अल हसन के होश ही उड़ गए। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने घातक गेंदबाजी करते हुए ऐसा भौकाल मचाया, बांग्लादेश के सारे बल्लेबाज रहम की भीख मांगने लगे। तो ऐसे में दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए आज पहले T20 मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप सूर्य कुमार यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आपका बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई कप्तान सूर्य कुमार यादव के टॉस जीतने के साथ, जहां सूर्या ने इस महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। उसके बाद भारतीय टीम की ओर से शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे। आज दोनों ही ओपनरों के कंधों पर भारतीय टीम को एक तेज गति से शुरुआत दिलाने की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां जायसवाल और गिल दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही पारी का आगाज तो शानदार तरीके से किया। आपको बता दें गिल और जायसवाल ने पहले ही ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तस्किन अहमद को एक करारे चौके लगाकर 14 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों जायसवाल और गिल की यह ओपनिंग जोड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और पारी के तीसरे ही ओवर में साकिब अल हसन ने भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया। बता दें गिल को साकिब अल हसन ने क्लीन बोल्ड करके उनको 10 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। गिल के आउट होते ही 5वें ओवर में जायसवाल को भी तस्किन अहमद ने LBW आउट करके उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। जायसवाल इस मुकाबले में मात्र 16 रन बना सके। भारतीय टीम पहले पावर प्ले में ही अपने दोनों ओपनरों को खो चुकी थी। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए दो खतरनाक बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने भारतीय टीम की डगमगाई पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 40 रनों की एक बड़ी साझेदारी निभाकर 8 ओवर में ही अपनी टीम को 60 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भारतीय टीम को और एक बड़ा झटका दे दिया। इस बार तौहीद हृदय ने ऋषभ पंत को नजमुल हुसैन शांतो के हाथों कैच आउट करवा दिया। सेट हो चुके ऋषभ पंत इस मुकाबले में 30 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत जैसे बड़े बल्लेबाज का विकेट लेने के बाद बांग्लादेश की टीम अब भारतीय टीम को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया था। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों को आगे आने वाले तूफान के बारे में पता नहीं था। उसका नाम था सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, 3 विकेट जल्दी ही खो देने के बाद यहां से सूर्य कुमार यादव और नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने मिलकर भारतीय टीम की बिखरी हुई पारी को संभाला और एक लाजवाब साझेदारी खड़ा करना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों ही बल्लेबाजों ने 15 ओवर तक भारतीय टीम का और कोई विकेट नहीं गिरने दिया और चौथे विकेट के लिए 50 रनों की एक लाजवाब पार्टनरशिप निभाकर अपनी टीम को 130 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी के 15वें ओवर में मेहदी हसन ने सेट बल्लेबाज हार्दिक पांड्या को साकिब अल हसन के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम की इस बड़ी साझेदारी को तोड़ दिया। बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में 37 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन दोस्तों हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद दूसरे छोर पर खड़े सेट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने अपना हाथ खोलते हुए पारी के 17वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान की जमकर धुलाई कर दी। जी हां दोस्तों, पारी के 17वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए मुस्तफिजुर रहमान को एक के बाद एक 3 करारे चौके लगा दिए और इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव रुके नहीं और पारी के 18वें ओवर में तस्किन अहमद को भी 3 गगनचुंबी छक्का और एक तूफानी चौका जड़कर इस ओवर में 25 रन बना
लिए। दोस्तों सूर्य कुमार यादव इसके बाद भी अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और अंतिम ओवर में कई बेहतरीन शॉट्स लगाए। सूर्य कुमार यादव ने इस महामुकाबले में 45 गेंदों में 88 रनों की विस्फोटक पारी खेली और सूर्या की इसी खतरनाक पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 180 रनों का एक विशाल स्कोर बांग्लादेश के सामने खड़ा किया। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 180 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश की टीम की ओर से कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और लिटन दास पारी की शुरुआत करने आए। लेकिन दोस्तों पारी के तीसरे ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए नजमुल हुसैन शांतो को पीछे खड़े ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर उन्हें 6 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। तो उनके तुरंत ही बाद मोहम्मद सिराज भी कहां पीछे रहने वाले थे और सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी करते हुए लिटन दास को भी एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को जल्दी ही दूसरी सफलता दिला दी। लिटन दास इस मुकाबले में मात्र 10 रन बनाकर आउट हुए। बांग्लादेश को जल्दी ही 2 बड़ा झटका लगने के बाद अब पूरा दबाव नए बल्लेबाज शाकिब अल हसन और सौम्य सरकार के कंधों पर आ चुका था और यहां से शाकिब अल हसन और सौम्य सरकार ने बांग्लादेश की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। लेकिन फिर पारी के 8वें ओवर में बांग्लादेश को सौम्य सरकार के रूप में तीसरा सबसे बड़ा झटका लगा। आपको बता दें अक्षर पटेल ने सौम्य सरकार को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा दिया। सौम्य सरकार इस मुकाबले में 35 रन बनाकर आउट हुए। विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश की टीम की ओर से नए बल्लेबाज महमदुल्लाह बल्लेबाजी करने आए और यहां से शाकिब अल हसन के साथ मिलकर पहले तो बांग्लादेश की लड़खड़ाती पारी को संभाला और सेट हो जाने के बाद भारतीय गेंदबाजों के ऊपर पलटवार करते हुए धुलाई करना शुरू कर दिया। शाकिब अल हसन और महमदुल्लाह की जोड़ी ने 12 ओवर तक बांग्लादेश का और कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और अपनी टीम को 70 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज ने अपना जलवा दिखाते हुए सेट बल्लेबाज महमदुल्लाह को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया। महमदुल्लाह इस मुकाबले में 48 रन बनाकर आउट हुए। महमदुल्लाह जैसे खतरनाक बल्लेबाज का विकेट गिरने के बाद अब बांग्लादेश की टीम दबाव में थी। अब शाकिब अल हसन का साथ देने आए नए बल्लेबाज मेहदी हसन और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लेकर पारी को संभाला और 17 ओवर में अपनी टीम को 140 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से बांग्लादेश को यह मैच जीतने के लिए 18 गेंदों पर 40 रन चाहिए थे। बांग्लादेश के लिए यह मैच जीतना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन अभी भी क्रीज पर डटे हुए थे, जिससे कि बांग्लादेश की उम्मीदें अभी भी इस मुकाबले में बनी हुई थी। इसी बीच शाकिब अल हसन ने सिंगल लेकर इस मुकाबले में अपना 50 रन पूरा कर लिया। आज शाकिब अल हसन अपनी टीम के लिए एक यादगार पारी खेल रहे थे। इसी बीच पारी के 18वें ओवर में शाकिब अल हसन ने अटैकिंग बल्लेबाजी करते हुए 3 गगनचुंबी छक्का लगाकर इस ओवर में कुल 21 रन बना लिए, जिसके चलते यह मुकाबला अब बांग्लादेश की तरफ मुड़ गया था। अब बांग्लादेश को यह मैच जीतने के लिए 12 गेंदों पर 25 रनों की दरकार थी। लेकिन फिर पारी का 19वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज, जहां सिराज ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए शाकिब अल हसन और मेहदी हसन को सिर्फ इस ओवर में 11 रन बनाने दिए, जिसके चलते यह मुकाबला आखिरी ओवर तक जा पहुंचा था। अब बांग्लादेश को यह मैच जीतने के लिए 6 गेंदों में 14 रन बनाने थे। अब भारतीय टीम के लिए अंतिम ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह, जहां उनकी दूसरी ही गेंद पर शाकिब अल हसन ने एक करारा चौका लगा दिया। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने शानदार वापसी करते हुए तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर 3 सिंगल दिए, जिस वजह से अब बांग्लादेश को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी के एक गेंद पर 6 रन बनाने थे। लेकिन शाकिब अल हसन ने इस अंतिम गेंद पर चौका ही लगा पाए और यह मुकाबला भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 1
1 रनों से हराकर शानदार जीत हासिल की। इस मुकाबले में साकिब अल हसन ने बांग्लादेश को जिताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अर्शदीप सिंह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे छक्का नहीं लगा पाए, जिस वजह से भारतीय टीम यह मुकाबला 1 रनों से अपने नाम कर ली। दोस्तों, इस मुकाबले में पहले सूर्या की शानदार बल्लेबाजी, फिर अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करके पूरे मैच को ही पलट के रख दिया। तो दोस्तों, इस मुकाबले में आप सूर्य कुमार यादव या फिर अर्शदीप सिंह किसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देना चाहेंगे? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।